दोस्तों आप सभी लोगों को जैसा कि पिछले दिन कहा गया था कि आप सभी लोगों को आनंद पत्रिका का डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाएगा, उसी क्रम में ये हमारा आज का पहला डिक्टेशन है। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग करते हैं अपने इस डिक्टेशन को स्टार्ट। हमारी ये जो डिक्टेशन है वो 5 सेकेंड के बाद स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 रेडी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी टिप्पणियों को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के कुछ प्रमुख पहलुओं तक सीमित रखूंगा। मुझे इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों को देखने का अवसर नहीं मिला है। नियम कानून के महत्वपूर्ण अंग होते हैं और प्रावधानों को उचित ढंग से समझने में सहायता पहुंचाते हैं। तो भी हमें उन परिवर्तनों की जानकारी है जिन्हें सितंबर 1994 में संशोधन के जरिए इस अधिनियम में लाया गया। संवैधानिक आदेश बहुत स्पष्ट हैं। इसमें बताया गया है कि पंचायतों को कैसा होना चाहिए, उनके अधिकार क्या हैं और अगर उन्हें वित्तीय और मानवीय संसाधन उपलब्ध कर दिए जाएं तो अपने दायित्वों को निभाने के लिए उन्हें कौन से कार्य करने हैं। पंचायतों की कामकाज संबंधी स्वायत्तता और उनकी जवाबदेही और उनकी पारदर्शिता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम मध्य प्रदेश के परिदृश्य पर निगाह डालते हैं तो मुझे अनुभव होता है कि यहाँ आशा की किरण है। मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। इसकी जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है और यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पंचायतों में लगभग 5 लाख वार्ड हैं और चुनावों के संचालन में 5 लाख लोग शामिल रहे हैं। यहाँ चुनाव कराना निश्चय ही बहुत बड़ा काम था और एक बार में ही सफलतापूर्वक चुनाव का संपन्न हो जाने का श्रेय राज्य प्रशासन को जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है सत्ता का हस्तांतरण। मैंने अगस्त 1994 के सरकारी आदेश का अध्ययन किया है। इसमें 24 अनुसूचियां हैं जो सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा पंचायतों को सत्ता के हस्तांतरण का संकेत देती हैं। इसके लिए बहुत सावधानीपूर्वक अभ्यास किया गया है और विभिन्न स्तरों पर सत्ता को हस्तांतरित किया गया है। स्वयं इस अधिनियम में ग्राम पंचायत को अधिकांशतः नगरपालिका संबंधी कामकाज दिए गए हैं। जनपद पंचायत को विकास संबंधी कार्य और जिला पंचायत को अनुवीक्षण का काम सौंपा गया है। लेकिन जो आदेश
जारी किए गए हैं उनमें विकास संबंधी कार्यों को सभी स्तरों पर पंचायतों को दिया गया है। यह एक सुखद परिवर्तन है, फिर भी यह काम अभी होना बाकी है कि इन प्रावधानों को अधिनियम में शामिल कर लिया जाए ताकि एक तरह का स्थायित्व और वैधानिक सुरक्षा प्राप्त हो। राजस्व संबंधी कामकाज के बारे में व्यवस्था विशेष रूप से उत्साहवर्धक है। भू राजस्व की वसूली और साथ ही साथ इसके विनियोग का काम पंचायतों को दे दिया गया है, जो उचित ही है। दोस्तों,